डालेंगे उधर सोना निकालेंगे, उधर आलू डालेंगे उधर सोना निकालेंगे, तो ऐसे ही लड़का डालेंगे चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, 4 जून भाजपा ढूंढ। साहब की उम्र आप देखिए कितनी है, देख रहे हैं ना, ये 2014 से पहले इस लायक तो हो गए कि इनकी उम्र होगी कि नौकरी पा जाए, क्यों नहीं पाए नौकरी। पकड़ा गया था अडानी पोर्ट में 3000 किलो का, अडानी 40 करोड़ जनता के पॉइजन लगवा दिया, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो। यहाँ है वो एक सीमित संसाधन है, उसको आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। राजनाथ जी ने चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं का विकास क्यों नहीं कर पाए इतने दिनों में? 10 देखिए, साल से मैंने आपसे जमानत, अंतरिम जमानत मिल गई है, तो उनको जो है कल संविधान बड़ा अच्छा लगने लगा, हमारी कोर्ट भी बड़ी अच्छी है, लेकिन 1 तारीख के बाद क्या वही कोर्ट वही संविधान इनको अच्छा लगेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख। आपको 15 लाख दिखाई पड़े? 2 करोड़ नौकरियां दिखाई पड़ी? जो पेपर भी कराया था उसको भी वीक करा दिया। लड़के मोमबत्ती रख रख के पढ़े हुए हैं, गांव के लड़के। तो मोदी जी मोमबत्ती तो कह रहे हैं हमारे गाँव बिजली पहुँचा दिए, मोमबत्ती 18,000 गाँव है। अरे 18,000 कहाँ मोमबत्ती, कहाँ वो बिजली पहुंचा दिए? मोमबत्ती लगा लगा के पढ़े हुए हैं। सुन लीजिए, मोमबत्ती लगा लगा के बच्चे पढ़े हुए हैं। और आज मोदी जी 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, मगर बच्चों की जो बच्चों की दुआ है, जो बच्चों की दुआ, चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, 4 जून भाजपा ढूंढ नौजवानों की। अब देखिए भैया पत्रकार महोदय, 2-3 सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अरे मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। 400 पार का ये नारा देते हैं, किस विषय पे देते हैं? अभी अडानी अंबानी इनके साथ में थे, अब कहते हैं सजादे गए टेम्पो से पैसा जा रहा है। 3000 किलो का क्या कहते हैं ड्रग्स पकड़ा गया अडानी पोर्ट से, उस पर इनको छुट्टी आ गई। उसके बाद इन्होंने प्रचार किया जियो का है, चंद्रयान 3 भेजा BSNL के नेटवर्क पे, 600 करोड़ रुपए टोटल लागत आई। आज भी BSNL वहाँ पे क्या कहते हैं नेटवर्क पहुँचा रहा है, उस पर ये नहीं बोलेंगे। सरकार पूरी तरह से जितने सरकारी कर्मचारी हैं और जितने देशवासी हैं उनको डुबोने पे तुली हुई है, बाकी उद्योगपति को उद्योगपति बनाने पे तुली हुई है बस। अडानी अंबानी की बात आप ही ने छेड़ा, मैं पूछ लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अभी कहे हैं कि आजकल राहुल गांधी अडानी अंबानी का बात नहीं कर रहे हैं, ट्रक भर भर के पैसा ले लिए से चुप, और सही में बात नहीं कर, काहे नहीं कर रहे हैं? अरे मेरे भाई ट्रक भर के नहीं बोला है यार, अरे एक मिनट दादा, ट्रक भर के नहीं बोला, टेम्पो भर के बोला है। तो मैं वही चीज तो बोला हूँ कि जब ड्रग्स पकड़ा गया था अडानी पोर्ट पे 3000 किलो का, अडानी क्या कहते हैं पोर्ट पे, तब मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकली। टेम्पो में पैसा पकड़ लिया, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात। इसी के लिए मैं इनको नमन कर रहा हूँ भैया मोदी जी को। पकड़े तो आप ही लोगों के यहाँ जा रहे हैं ना? कहाँ हमारे यहाँ जा रहा है? 30 करोड़ का फिर मिला है, कहाँ मिल गया? न्यूज़ नहीं देख रहे हैं? अरे मेरे कौन सा टेम्पो पकड़ा गया हमको नंबर बता बताओ। दे। ईडी और CBI मोदी जी की सो गई थी, ईडी और CBI मोदी जी का सो गई थी, पकड़ी नहीं पाई। पकड़ना चाहिए था ना, ईडी CBI तुम्हारे अंडर में है। जब टेम्पो जा रहा था तो पकड़ लेना चाहिए। आप पूरे देश 140 करोड़ जनता के पॉइजन लगवा दिए, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो? 52 करोड़ आप लोगों के मैनिफेस्टो पे बहुत, आप लोगों के मैनिफेस्टो पे बहुत बात हो रही है, मैनिफेस्टो पे बहुत बात हो रही है आप लोगों की, ठीक है, कि कांग्रेस वालों का, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पे। सुनिए कि जो है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो हिंदुओं की संपत्ति जो है ज्यादा बच्चों वालों में बांट देंगे, है ऐसा कुछ आप लोग लिखे बात कर रहे हैं ना। हाँ, हमारे मैनिफेस्टो पे इसलिए बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि हम लोग 30 लाख नौजवान बच्चों को नौकरी देने का उस पे लिखा हुआ है, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी नौकरी देने का, ठीक है। कंफर्म होना। हाँ, मोदी जी का जुमले वाला नहीं, नौकरी देंगे 2 करोड़ वाला। मशीन में आलू डाल तो उधर सोना निकलते, वैसे नौकरी देंगे, ये नौकरी वैसे देंगे। ये सब ये देखिए, ये भैया आप देखिए, ये वे व्यक्ति हैं मोदी योगी से परेशान होने वाले। इनका काम क्या है? सुबह उठो मोदी योगी को गाली करो, मोदी योगी गाली दो। ये राहुल गांधी जो बता रहे हैं ना मैन्युफैक्चर की हमने 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ये नौकरी वैसे देंगे। इधर से आलू डालेंगे उधर सोना निकालेंगे, उधर आलू डालेंगे उधर सोना निकालेंगे, तो ऐसे ही लड़का डालेंगे उधर से नौकरी नहीं। बस यही सोचिए आप। बहुत सही, क्या सोच है? हाँ, बताइए क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सबको रोजगार दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में बेरोजगारी भत्ता देते थे, इन्होंने नौजवानों को गुमराह किया। करने के बाद जो कन्याधन योजना चलाई थी सरकार में, इनकी यही कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी जी कहते थे किया हो भाजपा का मैनिफेस्टो दिखाइए आप नौकरी बात किया, मैनिफेस्टो में नौकरी देने की बात कहाँ लिखी है? नहीं, हमारे लिए ये खुद बता रहे हैं, इनकी बता खाली RSS का झंडा ढलवाया गया नौजवान बच्चों से, और वही 140 करोड़ बच्चे इनको आपके गुजरात भेज देंगे। चलता था इनके के राहुल गांधी कहते थे भैया 15 पैसा बच रहा है। आज मोदी जी ने जनधन खाते खुलवा दिए हैं, लोगों को आसानी से पैसा मिल जाता है। और
ये जो बात कर रहे हैं, इंजेक्शन नहीं लगा क्या मोदी जी का? क्यों लगवाया कोरोना काल में? आप ये बताइए, राहुल गांधी रायबरेली से आ गए हैं लड़ने के लिए, तो क्या यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? देखिए, सबसे पहले रोजगार की बात हो गई थी ना यहाँ पे। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को वो काम दिया है कि आप नौकरी पाने के लिए नहीं गए, ऐसा बनिए कि लोगों को रोजगार देने का काम करिए। आज MSME के तहत हो, चाहे मुद्रा लोन योजना के तहत हो, लोगों ने आज स्टार्टअप इंडिया के तहत युवाओं ने रोजगार स्टार्ट किया और युवाओं को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। और एक चीज़ बहुत ईमानदारी से माननी पड़ेगी, हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, यहाँ पर जो सरकारी नौकरियाँ हैं वो एक सीमित संसाधन है, उसको आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इस बात को जनता को समझा कर देखिए, जनता सब समझ गई है, लेकिन आपके जो जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ पर अगर आप सुबह भी आएंगे तो यही दिखेंगे, शाम को भी आएंगे तो यही दिखेंगे। इनका ये जनता नहीं है। और सुनिए, ये भाई साहब की उम्र आप देखिए कितनी है, देख रहे हैं ना, ये 2014 से पहले इस लायक तो हो गए कि इनकी उम्र होगी कि नौकरी पा जाए। क्यों नहीं पाए नौकरी? 2014 से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे उस समय? अब दूसरी बात है, आपने कहा कि राहुल गांधी भाग गए, तो राहुल गांधी की आप स्थिति देख रहे हैं ना, क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी कोई नेता है क्या? राहुल गांधी अपने एक जो विरासत है, विरासत में आप गद्दी तो पा सकते हैं लेकिन बुद्धि नहीं पा सकते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जुमलेबाजी जो कहा ना कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे ना कि 2-2 4 होता है, तो होता तो 2-2 4 ही है। मनमोहन सिंह कहते थे। परिवारवाद की बात मैं सोनिया गांधी से पूछ के बताऊंगा। परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो आपके नेता कैसरगंज के विभूषण सिंह हैं, बताइए, उनके दोनों बच्चे, एक विधायक हैं, एक लोगों को सांसद का टिकट मिल गया, एक मिनट भैया, उनको सांसदी का टिकट मिल गया, तो ये भी तो आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं ना विरासत। देखिए, मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, परिवारवाद किसे कहते हैं? परिवारवाद जिस प्रकार से आप देखिए, चाहे अखिलेश यादव हैं, चाहे आप देखिए कांग्रेस को, यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी को छोड़ के राजगद्दी पूरी किसी और कार्यकर्ता को दी जाए? आप सोच सकते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री किसी कार्यकर्ता को बना सकते हैं क्या? यह भारतीय जनता पार्टी में ही वो है चांस की, अगर एक कार्यकर्ता है, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनता है, एक संत भी मुख्यमंत्री बनने का काम करता है। यह है मोदी जी की सरकार, यह है योगी जी की, यह है भाजपा सरकार। रही बात, यही बात है 2000 जो लोग आज अपराधी पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि 2014 से पहले जहाँ आप डिबेट कर रहे हैं ना, यहाँ आप डिबेट ना कर पाते। अब तक आपका कैमरा टूट गया होता और आपके ऊपर ही लाठीचार्ज हो जाता, डंडे पड़ जाते। सुनिए, मैंने कहा ना, ये 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश है जहाँ पर गुंडों अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो गई है। आज जिस प्रकार से लखनऊ में आप देख रहे हैं, यहाँ से सांसद राजनाथ जी हैं, राजनाथ जी ने जिस प्रकार से लखनऊ की कायाकल्प की है, जिस प्रकार से यहाँ पर दिशा बदलने का काम किया है राजनाथ जी ने, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं। मेट्रो का विकास क्यों नहीं कर पाए इतने दिनों में? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आप सोचिए कि सब कुछ हो गया, ऐसा न साल का समय कम। मैंने कहा ना, 54,000 करोड़ की परियोजनाएं इस लखनऊ के अंदर आई हैं, परियोजनाएं आई हैं, ठीक है, 10 साल। और जिस प्रकार से 22 फ्लाईओवर यहाँ पर देने का काम राजनाथ जी ने किया है। आपने देखा किस प्रकार से कोरोना महामारी में जब वहाँ पर अस्पताल का निर्माण किया गया, लोगों को बताने का काम किया गया कि कैसे उनकी ज़िंदगी बचाया जाए, उनको राशन की सुविधा कराई गई। जिस प्रकार से आज गुंडे अपराधी त्रस्त हैं। और कोरोना में जो वैक्सीन लगवाए तो आरोप लग रहा है कि जो है उसकी जो है दिक्कत हो गई, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, परेशानी, अरे उनसे चंदा लेके। देखिए, समस्या क्या है, हार्ट अटैक उस वजह से नहीं आ रहा है, हार्ट अटैक कांग्रेसियों के इस वजह से आ रहा है कि इनकी ज़मीनें खिसक चुकी है। आज इनको ये नहीं पता है कि आज देश के अंदर क्या विकास, इनका काम है सिर्फ विरोध करना, इनका काम है सिर्फ देश में मोदी जी के, अगर इनके यहाँ अगर इनको कहना नहीं चाहिए, अगर इनके यहाँ इनको टट्टी भी आ जाए तो वो भी मोदी जी की वजह से आ गई है। ये इन लोगों की नियत नीति है। पैदा कर दिया मोदी जी, ईडी भेज के इनके। देखिए, ईडी अपने नेताओं, एक मिनट, ईडी जिसने भी, आपको पता है 3% केवल नेताओं के ऊपर ईडी के केस हैं, 3%। उसके बाद ही जितने जो और केसेस हैं वो ब्यूरोक्रेट्स जैसे कोंग माइंस के जो वो हैं उन सब के ऊपर है, ठीक है। इन कहीं पर भी नेता 3% है। आज अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे यहाँ भेजो ना ईडी, क्यों 200 करोड़ रुपया कांग्रेस के नेताओं के घर से बरामद होगा कैश में, कहाँ से आ रहा है ये पैसा? ये तो भाई आप बताइए ना, आप भी पूछिए जाके कि भाई ये पैसा ईमानदारी का है क्या?
भाई आपने जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लूट के अपने घर में रखने का काम किया है, तो क्या आप चाहते हैं कि देश के अंदर कार्रवाई ना हो? मोदी जी सत्ता में, एक बात बताऊं आपको, 2002 में जब दंगे हुए थे जिसमें कांग्रेस ने मोदी जी का नाम लिया था, मोदी जी क्या SIT के सामने पेश नहीं हुए? क्या मोदी जी जितनी भी जांच एजेंसी थी उसमें सहयोग नहीं किया था? क्या मोदी जी कह रहे थे क्या कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पे? मोदी जी ने भी उसको फेस किया था ना, तो इनको इतना पेट में दर्द क्यों होगा? जो कानूनी प्रक्रिया उसको, आज कोर्ट है ना, कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है? आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को, हाँ यही प्रश्न पूछने वाला था, कल केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, तो उनको जो है कल संविधान बड़ा अच्छा लगने लगा, हमारी कोर्ट भी बड़ी अच्छी है, लेकिन 1 तारीख के बाद क्या वही कोर्ट वही संविधान इनको अच्छा लगेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा नेता इतिहास में अभी तक भारत के नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप वही अरविंद केजरीवाल हैं जो बच्चों की कसम खाते थे कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं करूँगा, और जैसे सत्ता के मोह में देखिए अपने बच्चों की झूठी कसम खाई और सत्ता में आ गए। कहा था 2013 से कांग्रेस के तो मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, और अन्ना हजारे जो ईमानदार हुआ करते थे, आज जब केजरीवाल की नीतियों का वो विरोध कर रहे हैं तो आज वो भ्रष्ट हो गए। वही शीला दीक्षित के पोस्टर लेकर, उनके भ्रष्टाचार के सबूत लेकर घुमा करते थे, उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन, लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगाते थे, आज उन्हीं के साथ सत्ता में हो। अरे इतना तो तेज गिरगिट भी नहीं, इतना तो तेज गिरगिट भी नहीं बदलता है जितना अरविंद केजरीवाल बदलता है।